राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 16 नवंबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम एक विश्वास मार्ग है, एक विवेक मार्ग है, दो मार्ग है। विश्वास मार्ग में तो मानना होता है और विवेक मार्ग में जानना होता है। विश्वास मार्ग मान करके जान लेता है, विवेक मार्ग जान करके मान लेता है। जानना मानना दोनों एक हो जाते हैं। विश्वास मार्ग तो कहता है ये सब संसार परमात्मा का स्वरूप है, ये मान लेते हैं। वासुदेव सर्वम। विवेक मार्ग कहता है कि ये संसार देखता है, इसमें दो चीज है, एक चेतन है, एक जड़ है। शरीर है, ये सब जड़ है, प्रकृति का कार्य है, और इनमें रहने वाला जानने वाला वो चेतन है, वो परमात्मा का अंश है। ये जड़ चेतन दो है। तो जड़ है वो नाशवान है, क्षणभंगुर है, और अविनाशी है चेतन वो नित्य है, निरंतर रहता है, उसमें कोई विकार कभी आया नहीं, होगा नहीं। तो दोनों मार्ग अंत में जाकर एक हो जाते हैं। यहाँ वो ज्ञान मार्ग कहते हैं और भक्ति मार्ग कहते हैं। जो विवेक मार्ग है वो ज्ञान मार्ग है, और विश्वास मार्ग है वो भक्ति मार्ग है। तो दृष्टांत मिट्टी और घड़ा है, लोहा और अस्त्र शस्त्र है, और सोना है और गहना है। ये दृष्टांत तीन आते हैं उपनिषदों में। मानो मिट्टी है वो घड़ा है, तो घड़ा मिट्टी ही है, सिवाय मिट्टी के कुछ नहीं है। बनावटी तरह तरह की है, उपयोग तरह तरह का है। ऐसे ही लोहा एक है, अस्त्र शस्त्र तरह के हैं, नाम रूप अनेक है, वस्तु में तत्व लोहा ही है। ऐसे सोने के गहने अलग अलग है, नाम रूप अलग अलग है, वास्तव में सोना ही है। ऐसे विवेक करके वो अनेक दिखते हैं, एक ही देखते हैं। और भक्ति मार्ग से ऐसे भाई ये सब मिट्टी है, सब लोहा है, सब सोना है, ऐसे देखते हैं। इसमें दृष्टांत अपने देते हैं कि जैसे बाजरी का खेत है, उसमें बाजरी खड़ी है, उसको बाजरी कहते हैं। खेत बाजरी से भरा हुआ है, बाजरी बड़ी अच्छी है, तुम्हारे खेत में बाजरी अच्छी है। और जाकर देखो तो बाजरी का एक दाना भी नहीं है, तो कहते बाजरी है। पहले बाजरी था, बोया गया तो बीज बाजरी था, और उस खेत के अंत में नतीजा क्या, बाजरी आवेगी, तो वो रहता हुआ भी बाजरी है। ऐसे सबसे पहले परमात्मा थे और अंत में परमात्मा ही रहेंगे। बीच में ये संसार है, तो संसार है वो परमात्मा का स्वरूप ही है। क्यों बाजरी के भीतर में जो घास निकला है, वो पत्ते है, डंठल है, आदि के क्या है, बाजरी तो है। इस रूप से देखते बाजरी, और बाजरी का व्यवहार करते हैं। किसी गाय आकर के खेत खा जाए
तो कहते तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गई। बाजरी का दाना एक ही नहीं खाया उसने, दाना है ही नहीं, पर वो बाजरी खा गई, बाजरी है वो। इस वजह से सबसे पहले परमात्मा ही थे और अंत में परमात्मा ही रहेंगे। बीच में ये संसार दिखता है। इस वास्ते गीता में कहा बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं हूँ, अनादि बीज तुम समझो। और बीजम अव्ययम, 9वें अध्याय में कह दिया अविनाशी बीज हूँ। 10वें गैसा भी सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। जो बीज है वो मैं ही हूँ सब प्राणियों का। तो बीज बाजरी है, उस बीज में दो बात विशेष कही, बीजम सनातनम विद्धि, बीजम अव्ययम। बीज होता है वो वृक्ष बना करके बीज खत्म हो जाता है। जैसे बाजरी उगल हो गया तो अब बीज, वो बीज वाला दाना नहीं रहा, वो बाजरी बढ़ गया। तो बीज बाजरी बन गया तो बीज नष्ट हो गया, बाजरी रूप हो गया, साफ अभाव लिया, दूसरा रूप धारण कर लिया। और दूसरा रूप धारण करके अंत में फिर बाजरी आ गई। तो तत्व से बाजरी है वो बीच में, बाजरी कहते हैं। पहले बाजरी थी, पीछे बाजरी रह जा, बीच में बाजरी है वो, ऐसे कहा जाता है। दूसरी रीति से जो कहते हैं कि ये जो बाजरी खड़ा है खेत में घास, ये तत्व से बाजरी है। ये तो तत्व बाजरी है, पीछे पता है वो तत्व है, बीच में अतत्व है, वो रहेगा नहीं। तो बीच में ये कूड़ा कचरा है। बीज माम विद्धि सनातनम, अनादि बीज है। तो बीज जितने होते हैं वृक्ष से पैदा होते हैं और वृक्ष पैदा करके बीज नष्ट हो जाते हैं। परंतु परमात्मा कैसा बीज है कि सब संसार पैदा होता है, परमात्मा है ज्यों के त्यों रहते हैं, और सब संसार लीन हो जाता है, परमात्मा ज्यों के त्यों रहते हैं। तो पहले से बीज वैसे ही रहता है, उसको सनातन कहते हैं, अनादि। वो बीज पैदा हुआ नहीं है। और अगर ये वृक्ष बढ़ गया तो उसमें अव्यय करने से बीज का खर्चा नहीं होता, बीज मिटता नहीं है। संसार में जितने वृक्षों के बीज है वो वृक्ष से उत्पन्न होते हैं, वृक्ष उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। तो अनादिकाल से बीज पैदा हुआ नहीं है, ये सनातन पद से कहा। और बीज मिटता नहीं है, अव्यय रूप से कहा है, सब बीज ही। तो विश्वास है ये बीज है ऐसा मान लें। तत्व की खोज की जाए तो पहले बाजरी और पीछे बाजरी है, तो तत्व से बाजरी है। ये बीच में घास की तरह दिखता है, पैदा हुआ है, पर तत्व नहीं है, ये अतत्व है। क्यों? इसी कुछ स्वतंत्र सत्ता नहीं है। बाजरी के दाने के सिवाय इसमें स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और अंत में बाजरी रहेगी। इस वास्ते बाजरी है तत्व से। तो संसार ये दिखता है, ये नहीं है। इस जगह परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि दिख रहा है तो नष्ट हो जाएगा, मिटता है, विकारी होता है। परमात्मा निर्विकार है। इस तरह से कहकर परमात्मा को देखना, ये भी परमात्मा को देखना है तत्व से। और विश्वास कर रहे तो उसमें भी तत्व से बाजरी रहेगी कि बाजरी है, मान लो बाजरी है। ये दिखता है ऐसे, जो संसार ऐसे दिखता है, ये वासुदेव और सर्वस्व परमात्मा ही है। ये दिखता है ऐसे, है परमात्मा ही। तो बाजरी का जो बीच में रूप होता है, पहले बाजरी के दाने होते हैं, अंत में दाने होते हैं। बीच में जितने पत्ता अधिक दिखते हैं सब है तो बाजरी ही।
तो दिखने में तो दिखता है, तो विश्वास से इसको मान ले कि परमात्मा है, तो फिर परमात्मा ही रह जाएगा, संसार नहीं रहेगा। और विवेक मार्ग से पहले बादरी है, पीछे है, बादरी है, बीच में है, तो बादरी तत्व है, ये घास बीच में देखे अतत्व है। इसका त्याग कर दो, बादरी रह जाएगी पहले पीछे से, तो बादरी है वास्तव में। तो ये त्याग दिया जाए तो वो ये चाहिए सात्विक भावा राजसास ताम शास्त्र, ये मत है तो मेरे से ही होते हैं सात्विक राजस तामस। तो उसमें जो डंटल है, तपत्ती है, जड़ है नीचे, ये सब बादरी से पैदा हुआ है। बादरी का बूटा है, उसके नीचे जड़ा है, वो भी बादरी है। बीच में तना है, उसमें वो भी बादरी है, और उसमें जो पत्ते हैं वो भी बादरी ही है, सिवाय बादरी वो नहीं है। तो उसको बादरी देखने से बादरी रह जाती है। और पीछे जो पैदा हुए, जड़ा भी पैदा हुई है, डंठल भी पैदा हुआ है, पत्ते भी पैदा हुए हैं, ये पैदा हो जाते हैं, मिट जाते हैं, तो बादरी रह जाती है। तो बनने बिगड़ने वाला है, बादरी रहने वाली है। तो ये दृष्टांत है, दृष्टांत पूरा खटता नहीं है, क्योंकि बादरी दाना मिट जाता है, फिर दाना पैदा हो जाता है। ऐसे परमात्मा मिट जाते और पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है। वो है जो का तो रहता है, उसमें संसार दिखता है। तो संसार दिखने पर संसार के रूप से संसार को न देखें, किंतु परमात्मा के रूप से देखें, क्योंकि ये बनता बिगड़ता है, बनने बिगड़ने वाला है, परमात्मा रहने वाले हैं। तो इसमें परमात्मा है जो के जो है, वह डंठल में, पत्तों में दाड़ा नहीं दिखता, परंतु संसार में परमात्मा दिखते है ही परमात्मा, क्योंकि इसकी सत्ता परमात्मा के सिवाय किसी के नहीं है, स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है, स्वतंत्र तो परमात्मा की सत्ता ही है। ये तो हरदम बनता बिगड़ता, हरदम बिगड़ता ही रहता है, हरदम चलता ही रहता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। तो संसार स्थिर नहीं है, बाद एक क्षण भी नहीं बिगड़े, वो तो है जो की तो रहती है, तो वो इतना घटता नहीं। दृष्टांत समझने के लिए उपयोगी होता है, सर्वांग में नहीं घटा करता है। तो इसे पैदा होने वाले वास्तव में तत्व है। तो तत्व से जानने के लिए इन बीच में जो अतत्व है उसको निकाल करके पहले और पीछे बादरी ही देखना, और ये नहीं है बादरी है ऐसा देखना विचार मार्ग है, और ये सब बादरी ही है ये विश्वास मार्ग है। दिखते नहीं है दाना, परंतु बादरी भाई पहले बादरी थी, पीछे बादरी रहेगी। तो पहले संसार से पहले परमात्मा थे, उसको संसार का भाव परमात्मा ही रहेंगे, तो बीच में ही परमात्मा ही है, दूसरी चीज आवे कहाँ से, परमात्मा ही है। ऐसे इसको परमात्मा समझना ये विश्वास मार्ग है। वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है, तो सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, सबका कैसे भला हो, सबका ठीक तरह प्रसन्न कैसे हो, इस तरह करो तो उस परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो भक्ति मार्ग में मैत्रा करुणा ये चाहता है, सबके साथ मित्रता है, करुणा है, कृपा है, हृदय द्रवित होता है, दीन दुखी अपाहिजू देख करके, अज्ञान को देख करके, दरिद्र को देख कर, तो उसमें कृपा करो। ये परमात्मा की सेवा है। दरिद्र नारायण है, साक्षात परमात्मा है, इनकी सेवा करो। तो ये सेवा करते हैं, जो सेवा करने का एक मार्ग हुआ वो कर्म मार्ग है, वो योग मार्ग है। योग मार्ग में सेवा करते करते सेवा से विरूप हो जाती है, परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। तो सेवा करने से प्राप्ति होती। तो विवेक मार्ग वो ज्ञान का मार्ग है, विश्वास मार्ग वो भक्ति का मार्ग है, और सेवा करो ये योग मार्ग है। योगास्त्र हो तो योग मार्ग को कर्म योग कहते हैं। सेवा की जाए पदार्थ और क्रिया से, तो क्रिया रहती है, इस बात क्रिया होने से कर्म योग है। परमात्मा का ध्येय उद्देश्य रहने से कर्म योग हो जाता है।
विश्वास करने से भक्ति योग हो जाता है, और ज्ञान से तत्व दे तो ज्ञान मार्ग वो ज्ञान हो जाता है। वास्तव में तीनों मिलकर के एक ही रहेगा, परमात्मा ही सिद्ध होंगे। विवेक मार्ग में ये पत्थर रंध्र आदि को अलग करते हैं तो अलग है, मनुष्य संसार है वो अलग है, वो नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है। ऐसे दोनों का भेद करके देखते हैं तो उसमें कुछ वो भेद की जाए चीज है वो कुछ रह जाती है। मनुष्य सत्ता में से ये अलग है, और विश्वास मार्ग में सब है जो बाजरी है, ये सिद्ध ये दिखता है, खेती दिखती है, खेती ये अलग नहीं है, बाजरी है, इसको बाजरी का व्यवहार करते हैं। कहते हैं हमारी बाजरी खा गए तो बाजरी का व्यवहार है, बाजरी है, वासुदेव सब संभव है। ऐसा विश्वास हो जाए तो सब जगह वो परमात्मा ही दिखने लग जाए, सब परमात्मा ही है। बहिरंतर से भूतर, बाहर देखो भीतर देखो, सरासर देखो, ऊपर नीचे इधर उधर चारों तरफ, पीछे और सामने पार्श्व पिछवाड़े में है क्या कि परमात्मा ही है। तो ऐसे विश्वास से माने तो वही वाले वही प्राप्ति होगी, विवेक से भी उसी की प्राप्ति होगी, योग से भी उसी की प्राप्ति होगी। क्योंकि सेवा करेंगे संसार की तो संसार परमात्मा का स्वरूप है। एक बात और आती है कि संसार ये दुखालय है, इसमें दुख ही दुख है, सुख ढूंढता सुख मिलेगा नहीं, तो उसमें दुखा रहेगा। और इसमें सेव कह दे परमात्मा का स्वरूप है, सेवा करो तो परमात्मा का स्वरूप है, और निर्दुखालय है। तो ये दोनों बातें कैसे, परमात्मा है तो दुखालय नहीं है, दुखालय है तो परमात्मा नहीं है। कहते दोनों बातें ऐसे है, संसार से सुख लेना चाहते हैं तो दुखालय है, और सेवा चाहते हैं तो परमात्मा है। सेवा करनी चाहना, अपने सेवा ही करनी है, इसे लेना नहीं है, सुख ही लेना है, भोग नहीं भोगना है, संग्रह कर सुख नहीं लेना है। तब ये सुख का त्याग लेना, त्याग कर दिया तो योग हो गया, कर्म योग हो गया। तो कर्मयोग से उसी तत्व की प्राप्ति होती है सुख लेने से, और इसे सुख लेने से फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सुख लेने से कर्म योग नहीं होता, कर्म होता है। कर्म सात्विक राजस्थान 3 तरह का होता है। सात्विक कर्म है, उत्थान करने वाला है, राजस्थान में गिराने वाले हैं, ऊपर लोगों में सतोगुण की प्रधानमा है, मध्य में ऐसे ऊपर सात्विक प्रधान राजसी प्रधान, नीचे तामसी है। तो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। ये तीनों गुण है, तीनों गुणों से संसार पैदा हुए। तो विवेक मार्ग में तीनों गुणों से रहित परमात्मा है, और योग मार्ग में भी वो तीनों गुण है, वो नहीं, वो परमात्मा ही है तो शास्त्र ही। इस विश्वास कर सेवा करो, योग करके सुख का त्याग करो और वो सुख पहुंचाओ, ये कर्म योग हो गया। तो तीनों योगों का तत्व अंत में एक ही निकलेगा, परमात्मा ही परमात्मा रहेंगे। तो कर्मयोग में ये सुगम पड़ता है कि हमें सेवा करना, सबकी दीन क्यों सेवा, बड़ों की देवा, समान की सेवा, हमारे से कई बड़े हैं, कई हमारे समान है, कई हमारे से छोटे हैं, तो सबकी सेवा हमें करना है और लेना नहीं, उनसे सुख कुछ नहीं लेना है। ले क्या चीज मिली है वो संसार से मिली है, अब ले क्या, जिससे सेवा करते वो ले इनसे, उनकी वस्तु उनको दे दी, इसकी इच्छा कैसी, इसकी कामना कैसी भाई, इनसे ली चीज है, इनको मिली हुई चीज है। ये शरीर माँ बाप से मिला है, अन्न जल से ये पुष्ट हुआ है, माँ के दूध से, पिता के कमाए हुए धन से ये पड़ा है, बड़ा हुआ है, संसार से शिक्षा ली है। तो शरीर संसार से ही मिला है, संसार से शिक्षा पाई है, संसार से योग्यता पाई है, संसार से बाल जवानी पाई है, जो पाया जो बल बुद्धि संसार से ही। तो ये सब का सब संसार में लगा देना, संसार की सेवा में लगा देना है, ये कर्मयोग मार्ग है। और ये सब विचार पूर्वक सब देखे तो बादरी के सिवाय कुछ नहीं, परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ नहीं है, देखे तो ज्ञान मार्ग हो गया। और है जो का जो संसार परमात्मा का स्वरूप है, अनेक रूपों से परमात्मा आते हैं। यत्किंत भूतम
प्रमेय धरण्या जो कुछ है वो परमात्मा ही है। खम वायु मग्निम सलिलम महेंच ज्योतिष सत्वान दिशो ध्रुवादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम, ये जितना दिखता है वो भगवान का ही शरीर है। तो इसकी सेवा करो तो इसमें आनंददाता कि भगवान है। कुत्ते को रोटी डाले तो भगवान कुत्ता रूप से भगवान ही बने हुए हैं। गाय को घास दे गाय रूप से परमात्मा ही बने हैं। दरिद्रों को अन्न दिया तो परमात्मा से ही बने हैं। बड़े बूढ़ों को सेवा करी तो परमात्मा से ही बने हुए हैं। तो ऐसे परमात्मा ही है। तो योग के द्वारा और ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर ये जो संसार की सत्ता ये नहीं रहती, ये उड़ जाती है। जैसे गहना है सोना ही सोना है। गहना तो कहने का है कि नाम रूप है, नाम है रूप है आकृति है, ये सब गहना है। तोल है न्यारा है, वास्तव में सोना ही है। ऐसे वास्तव में परमात्मा ही है। ये विवेक की पद्धति है। तत्व से परमात्मा ही है। तो तत्व से जानो तो परमात्मा है, विश्वास से मानो तो परमात्मा है। और योग तीनों देखो किसी योग से और परमात्मा है। ये बात नारायण नारायण।